मूवी के शुरू में हम कुछ कैदियों को देखते हैं जिन्हें एक जेल में रखा गया था और इस जेल के तकरीबन 100 फ्लोर्स थे। हर कैदी को उनके जुर्म के मुताबिक फ्लोर पर रखा जाता था। उस जेल में एक प्लेटफॉर्म था जिसके जरिए हर फ्लोर पर कैदियों को खाना पहुंचाया जाता था। इस प्लेटफॉर्म को सबसे पहले टॉप फ्लोर पे भेजा जाता है और उनको खाने के लिए सिर्फ 2 मिनट ही दिए जाते हैं। इसके बाद वो प्लेटफॉर्म नीचे वाले फ्लोर पे चला जाता है, जिसकी वजह से ऊपर वाले फ्लोर के कैदी अच्छा खाना खाते थे और नीचे वाले कैदियों के लिए बहुत ही कम खाना बचता था और कभी कभी तो उनको भूखा भी रहना पड़ता था। खैर, अब हमें 2 कैदियों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक आदमी का नाम गोरिंग था और दूसरे आदमी का नाम ट्रीमा था। इस जेल में जितने भी कैदी थे उनकी कुछ बुरी आदत थी जिसकी वजह से इन्हें यहाँ रखा गया था। जैसा कि ट्रीमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था और गोरिंग स्मोकिंग किया करता था। इस जेल में इन कैदियों को 6 महीने के लिए रखा जाता था, जिसके बाद उन्हें एक सर्टिफिकेट मिलता था। ट्रीमा गोरिंग को बताता है कि मैं 6 महीने से यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन मेरा गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ, इसकी वजह से मुझे 6 महीने और यहाँ रुकना पड़ेगा। वो उसे बताता है कि कभी ऐसा भी होता है कि नीचे वाले फ्लोर पे खाना बिल्कुल नहीं मिलता, इसकी वजह से इंसान एक दूसरे को खाने लगते हैं। ये लोग 48 फ्लोर पर थे, तभी इनके फ्लोर पर वो प्लेटफॉर्म आ जाता है। ट्रीमा जी भरकर खाना खाने लगता है, लेकिन गोरिंग सिर्फ एक सेब उठाता है, जिसके बाद वो प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है। इस जेल का एक रूल था कि हर कैदी का 1 महीने बाद फ्लोर चेंज किया जाता था। खैर, अब इनको 1 महीना गुजर गया था, जिसकी वजह से इन्हें एक नए फ्लोर पर शिफ्ट किया जाना था, लेकिन ये लोग नहीं जानते थे कि इन्हें कौन से फ्लोर पे भेजा जाएगा। अब जब गोरिंग की सोते हुए आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसे बांध दिया गया है। दरअसल इसे ट्रीमा ने बांधा था, क्योंकि उन्हें उस फ्लोर पर भेजा गया था जहाँ पर खाना बिल्कुल नहीं पहुँचता था और ट्रीमा को ये डर था कि कहीं भूख के मारे गोरिंग उस पर अटैक न कर दे। ट्रीमा गोरिंग से कहता है कि मैं भूख को सिर्फ 7 दिन ही बर्दाश्त कर सकता हूँ और बाकी पूरा महीना मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख को मिटाऊंगा। खैर, अब 7 दिन गुजर चुके थे और ट्रीमा गोरिंग को मारने का सोचता है। इससे पहले वो गोरिंग को मारता, प्लेटफॉर्म पर बैठकर एक लड़की वहाँ जाती है। इस लड़की का नाम मिहारू था, जो कि अपने बेटे को ढूंढने के लिए अक्सर प्लेटफॉर्म पर बैठकर नीचे आया करती थी। वो वहाँ आकर गोरिंग को बचा लेती है और वो लोग मिलकर ट्रीमा को मार देते हैं। अब उनके पास ट्रीमा था, जिसे खाकर वो इस फ्लोर पर महीना गुजार सकते थे और आखिर ये महीना गुजर भी जाता है। इसके बाद गोरिंग को फ्लोर नंबर 33 पर शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पर उसके साथ एक औरत भी थी। गोरिंग ये देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि ये वही औरत थी जिसने जेल में आने से पहले सबसे इंटरव्यू लिया था और उस औरत के साथ उसका एक डॉग भी था। वो औरत गोरिंग को बताती है कि उसे एक बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी है जिसकी वजह से वो मर जाएगी, लेकिन मरने से पहले वो एक बार एक्सपीरियंस करना चाहती थी कि यहाँ पर लोग कैसा महसूस करते हैं। जिस पर गोरिंग उसे बताता है कि यहाँ पर एक ऐसा फ्लोर है जहाँ पर खाना बिल्कुल नहीं पहुँचता, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे को मार देते हैं। इस औरत का नाम इमोगरी था, जो डिसाइड करती है कि हमें किसी भी तरह खाना सही सलामत नीचे पहुँचाना होगा। इसलिए वो नीचे वालों को कहते हैं कि वो जितना हो सके खाने को बचाएं, ताकि सबसे नीचे वाले फ्लोर पर खाना बच सके। अपने से नीचे वाले लोगों से तो वो बात मनवा लेते हैं, लेकिन ऊपर वाले फ्लोर के कैदियों को वो कुछ नहीं कह सकते थे। अब फिर से प्लेटफॉर्म जब नीचे आता है तो उस पर मिहारू थी, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। गोरिंग इमोगरी को बताता है कि मिहारू अपने बच्चे को ढूंढने के लिए अक्सर प्लेटफॉर्म से नीचे आया करती है, लेकिन इमोगरी बताती है कि इसका कोई बच्चा नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर बिल्कुल अकेली आई थी। वो गोरिंग से कहती है कि ये मिहारू की सिर्फ इमेजिनेशंस हैं। अगली सुबह वो लोग देखते हैं कि मिहारू इमोगरी के डॉग को मार के वहाँ से जा चुकी है, जिससे इमोगरी काफी ज्यादा प्यार करती थी। अब फिर से 1 महीना गुजर गया था और गोरिंग को फ्लोर नंबर 202 पर शिफ्ट कर दिया गया था, जबकि उसे बताया गया था कि यहाँ पर सिर्फ 200 फ्लोर्स हैं। और वो देखता है कि इमोगरी ने अपनी जान ले ली है, क्योंकि वो जानती थी कि यहाँ तक खाना कभी नहीं पहुँचेगा। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि जब वहाँ पर प्लेटफॉर्म आता है तो उस पर खाना खत्म हो चुका होता है, लेकिन गोरिंग के पास इमोगरी की सूरत में खाना मौजूद था। इसके जरिए वो ये महीना भी गुजार लेगा और किसी न किसी तरह वो महीना भी गुजर जाता है। और गोरिंग देखता है कि वो फ्लोर नंबर 6 पर है, जहाँ पर उसके साथ बेरेट नाम का एक लड़का होता है, जो कि एक रस्सी के जरिए टॉप फ्लोर पर जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन नाकाम हो जाता है। गोरिंग उसके पास आता है और उससे कहता है तुम मेरा साथ दो और हम नीचे वाले फ्लोर्स पे जाके लोगों तक खाना पहुंचाएंगे, जिसके बाद जब प्लेटफॉर्म ऊपर आएगा तो हम टॉप फ्लोर तक पहुंच सकते हैं। बेरेट भी उसकी बात मान जाता है और वो प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ जाते हैं। अब वो प्लेटफॉर्म नीचे वाले फ्लोर्स पर जाना शुरू कर देता है। पहले वाले जो 50 फ्लोर्स होते हैं उनको वो लोग खाना नहीं देते, क्योंकि ये लोग जानते थे कि नीचे वाले लोग इनसे ज्यादा भूखे हैं। अब नीचे वाले फ्लोर्स तक पहुंचकर ये लोग खाना बांटना शुरू कर देते हैं और नीचे जाके ये लोग देखते हैं कि एक आदमी मिहारू को मारा था, जिसे ये लोग चाहकर भी नहीं बचा सकते। इसके बाद ये लोग फिर से प्लेटफॉर्म के जरिए नीचे जाते हैं। आखिर एक लेवल पे आके प्लेटफॉर्म रुक जाता है, इसलिए वो लोग प्लेटफॉर्म से उतर जाते हैं, जिसके बाद प्लेटफॉर्म फिर से नीचे चला जाता है। इसका मतलब अभी नीचे और भी फ्लोर्स थे और जिस फ्लोर पर ये लोग थे वो फ्लोर नंबर 333 था। तभी वो लोग उस फ्लोर पर एक बच्ची को देखते हैं। वो लोग सोचते हैं कि शायद ये बच्ची मिहारू की है, जिसे वो लोग खाना भी खिलाते हैं। जिसके बाद गोरिंग और बेरेट दोनों बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद जब गोरिंग को होश आता है तो वो देखता है कि बेरेट मर चुका है, इसलिए गोरिंग उस बच्ची को लेकर प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाता है।
प्लेटफॉर्म नीचे जाता रहता है और आखिर एक जगह पर पहुंचकर रुक जाता है। वहां पहुंचकर गोरिंग को अपना सेलमेट ट्रीमा नजर आता है, जो कि गोरिंग से कहता है कि इस मैसेज को अकेले ही फर्स्ट फ्लोर पर जाने दो, यानी अब ये प्लेटफॉर्म दोबारा से ऊपर चला जाएगा, जिसके साथ ये बच्ची भी यहाँ से निकल जाएगी। इसलिए गोरिंग उस प्लेटफॉर्म से उतर जाता है और जो गोरिंग को उसका सेलमेट ट्रीमा नजर आ रहा था, ये सब उसका वहम था। खैर अब प्लेटफॉर्म भी बहुत तेजी से ऊपर चला जाता है, यानी वो बच्ची सही सलामत फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच जाएगी, जो इस बात का इशारा होगा कि इस जेल में रहने वाले सब लोगों ने जीना सीख लिया है। अब जैसा कि गोरिंग प्लेटफॉर्म से उतर गया था, अब वो शायद यहाँ से कभी भी निकल नहीं पाएगा और ये भी हो सकता है कि वो यहीं पर मर जाए। ये फिल्म हमें ये बताती है कि जो पावरफुल लोग होते हैं वो कभी भी अपने से कम लोगों के बारे में नहीं सोचते, लेकिन उन लोगों में से कुछ गोरिंग जैसे भी लोग होते हैं जो कि दूसरों की मदद जरूर करते हैं। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम लोगों की मदद करें और उनकी ज़रूरियात को पूरा करें। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।